हेलो एवरीवन, दिस इज़ उपेंद्र। तो बहुत लोग क्वेरी कर रहे थे कि सीएनटी को कैसे पढ़ा जाए। सीएनटी, एसपीटी और जो संबंधित जो बगल जो पड़ोसी राज्य हैं उनके भी भूमि सुधार कानून कुछ पढ़ने हैं। तो आज मैं सीएनटी पे बात करने वाला हूँ कि सीएनटी आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे कवर करना चाहिए। तो सीएनटी से आपके 5 प्रश्न रहेंगे, है ना, मतलब 5 प्रश्न यानी कि 10 मार्क्स। तो चलिए जानते हैं कि सीएनटी को आपको कैसे कवर करना चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें 19 सेक्शंस हैं, 19 चैप्टर्स हैं, 271 सेक्शंस हैं। तो पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे चैप्टर को पढ़ना और इतने सारे सेक्शंस को याद भी करना, ठीक है ना। तो इसके लिए जहाँ तक मैंने समझ पाया है सीएनटी को, और मैंने जिस हिसाब से तैयारी की थी, तो इस हिसाब से मैं बताऊँगा कि कैसे आपको अप्रोच रखना चाहिए जब आप सीएनटी पढ़ रहे हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं 5 जो क्वेश्चंस हैं ना जो सीएनटी से पूछे जाएंगे, तो उसको मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ कि 2 क्वेश्चंस आपके ना उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पूछे जाएंगे। मतलब जो सीएनटी एक्ट 1908 है ना, वो क्यों बना, कब बना, उसका ब्लूप्रिंट कब तैयार हुआ था, कौन बनाया था, ठीक है। इस तरह का ना 10-15 फैक्ट्स हैं, तो वहाँ से पक्का 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सीएनटी एक्ट कब से लागू हुआ, इसका ब्लूप्रिंट कब तैयार हुआ था, इसका ब्लूप्रिंट कौन तैयार किया था, ठीक है। ये कौन कौन से प्रमंडल में लागू हैं, ठीक है। इसको लागू करने के पीछे रीज़न क्या थे। मतलब सिर्फ आप सीएनटी एक्ट 1908 का अच्छे से ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप पढ़ लेंगे, इसका रीज़न कब बना, इसका शुरुआत कब से हुआ था, है ना। जैसा कि जानते हैं कि 1765 से ही ईस्ट इंडिया कंपनी का झारखंड में सिंहभूम के थ्रू एंट्री हो गया था। उसके बाद विल्किंसन रूल लागू होता है, उसके बाद अलग अलग उन लोग अपना जो रेवेन्यू पॉलिसी होता है वो लाते हैं अलग अलग रेवेन्यू पॉलिसी लाते हैं। फिर क्या होता है कि स्थानीय स्तर पे, है ना, लोकल लेवल पे क्या होता है, विरोध होना शुरू होता है ना। तो वहाँ पे ज़मीन एक बहुत बड़ा इशू था, है ना। किसी का भी सबसे पहला जो जुड़ाव होता है वो एक ज़मीन से होता है। जब ज़मीन उसकी छीनी जाती है ना, तो वहाँ पे रिवॉल्ट बहुत उभर कर आता है। तो यही कारण था कि जब 1765 ऑनवर्ड्स आप देखेंगे तो उसी समय के बाद ही झारखंड में विद्रोह होना शुरू हुए हैं। वहीं से अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आंदोलन होता है, सारा चीज़ जड़ जो है वहीं से होता है, ठीक है। क्योंकि ज़मीन के साथ साथ यहाँ का जो रीति रिवाज था, ट्राइबल कल्चर था, उस पर भी इन्होंने इनक्रोच करने की कोशिश करी। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको सीएनटी को डील करना है। तो मैंने क्या बताया कि 2 प्रश्न आपके सीएनटी के सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रह सकते हैं। कब लागू हुआ, कितने प्रखंड में लागू है, इसके अंदर कितने जिला आते हैं, इसका ब्लूप्रिंट कौन तैयार किया था, अगर तैयार किया था तो कब तैयार हुआ था, ठीक है। इसके कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, इतना मिला करके इतने में से ही आपके 2 प्रश्न आ जाएंगे। अगर आप एग्ज़ाम देंगे, अगर इसमें से 2 प्रश्न आपको नहीं मिले तो आप मेरे को बताना, ठीक है। क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन ही अपने आप में बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन का गढ़ माना जाता है, ठीक है। तो आप इस लेवल पे सीएनटी को पढ़ेंगे, है ना। बाकी 3 प्रश्न जो हैं आपके अंदर से चैप्टर से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसमें भी मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से सेक्शंस आपको पढ़ने चाहिए। आज मैं चैप्टर पे ही ज़्यादा फोकस करूँगा, एक दिन मैं स्पेशली सेक्शन ही करा दूँगा, 15-20 जो भी सेक्शंस हैं। बाकी आज आप उसमें चैप्टर में भी कौन सा सेक्शन आपको देखना है आप वो नोट कर लीजिए, ठीक है। तो 1908 तो अपने आप में हो ही गया कि उसका पूरा बैकग्राउंड पढ़ना है, ठीक है ना। कितने अमेंडमेंट्स अभी तक हुए हैं, जैसे आप पढ़े होंगे कि 26 अमेंडमेंट अभी तक हुए हैं, है ना। 26 बार हो चुका है ना। सबसे पहला 1920 में, फिर सबसे लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ है वो 1995 में हुआ है। वैसे 2016 में रघुवर दास की सरकार ने कोशिश की थी, बट इतना बड़े लेवल पे विरोध हुआ कि उस अमेंडमेंट को वापस लेना पड़ा, है ना। तो सीएनटी को आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। अब आगे का चलते हैं कि अंदर की चीज़ों को कैसे डील किया जाए। आज ही मैं एसपीटी और पड़ोसी राज्य के जो भूमि संबंधी कानून है, मैं सारी चीज़ों को एक साथ डील नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सीएनटी के बारे में डील कर रहा हूँ, है ना। तो 2 प्रश्न तो यहाँ से रह जाएंगे आपके, है ना। 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अब एक प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, जो चैप्टर 1 to 5 है ना। चैप्टर 1 में जैसा कि आप जानते हैं प्रारंभिकी यानी कि इंट्रोडक्शन है ना। चैप्टर 2 में आपको काश्तकार के जो टाइप्स होते हैं, क्लासेस ऑफ टेनेंट्स, वो दिया हुआ है ना। क्लासेस ऑफ टेनेंट्स में बताया गया है कि कैसे भूधारक हैं, कैसे मुंडारी कुट्टकदार हैं, ठीक है। फिर कैसे रैयत हैं, दर रैयत है ना।
तो फिर क्या होता है कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और ख़ासकर चैप्टर 2 इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्लासेस ऑफ टेनेंट्स के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि चैप्टर 2 को अच्छे से पढ़ेंगे और चैप्टर 1 से कुछ कुछ जो डिफिनेशन है वो आप याद करेंगे, है ना। जैसे कृषि वर्ष क्या होता है, कोड़कर भूमि किसे कहते हैं, लगान किसे कहते हैं, ना। तो उसमें इंट्रोडक्शन है, तो हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन यहाँ से बन जाए चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से। ठीक है, चैप्टर 2 को तो आपको अच्छे से देखना है कि क्लासेस ऑफ टेनेंट्स जो दिया हुआ है, काश्तकार के जो वर्ग दिया हुआ है, वो आपको देख लेना है। ठीक है तो एक सवाल यहाँ से रह सकते हैं, तो 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न ये हो सकता है कि जब आप भाग 8 पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप भाग 8 पढ़ेंगे, चैप्टर 8 पढ़ेंगे, है ना, उसमें जो दिए गए हैं 44 to 50 जो सेक्शंस हैं, है ना, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो किसी के पास जो भी ज़मीन है, अगर वो किसी को ट्रांसफ़र, किसी को अंतरण करना चाहता है, तो उसके लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं कि आपको किस किस तरह के नियमों को आपको पालन करना है, तभी जा कर के आप किसी को आप ट्रांसफ़र अपना ज़मीन कर पाएंगे, है ना। तो उसमें 44 to 50 सेक्शंस हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 46 to 50 मतलब 46 से लेकर के 50 ये 4 सेक्शंस को आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना, इस 4 सेक्शंस को आप अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, कि इसमें 46 में क्या लिखा हुआ है, 47 में क्या लिखा है, 48 में क्या लिखा है, 49 में क्या लिखा है, 50 और ख़ासकर 48 सेक्शन 48 को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर सेक्शन हम लोग आ जाते हैं 9 पे। सिर्फ उसमें ये याद रखना है कि सेक्शन 9 में लगान का प्रोविज़न है ना, लगान क्या होता है, लगान के बारे में कैसे चुकाना है लगान, और किस तरह से उसका टाइम डिवाइड किया हुआ है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली। ठीक है, तो सिर्फ आप ये भी याद रख लेंगे ना कि लगान कौन से चैप्टर में है, बाकी 1-2 सेक्शन है, ज़्यादा तो है नहीं, तो आप उसको याद कर सकते हैं। तो चैप्टर 9 आपका हो जाएगा लगान से संबंधित, है ना। फिर आते हैं चैप्टर 9A यानी कि 9 का, है ना, उसमें क्या किया है कि जो बंजर भूमि होता है ना, उसके बंदोबस्त के बारे में दिया गया है कि आप मतलब कोई अगर बंजर भूमि है तो उसको पट्टा पे कैसे देना है, उसको बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये आपका चैप्टर 9 है ना। फिर चैप्टर 10 में आते हैं। चैप्टर 10 में क्या होता है कि जो टेनेंट्स होते हैं, है ना, जिनको मतलब टेनेंट्स का मतलब ये होता है कि आपको कुछ ज़मीन आपको दिया गया है और आप उस पर खेती कर रहे हैं, उसके बदले में आपका जो लगान जो लगता है वो आप सरकार को देते हैं, है ना। तो एक होता है भूस्वामी, एक भूधारक, एक होता है काश्तकार। ठीक है, तो भूस्वामी और काश्तकार के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, उनके बीच में क्या नियम है, कौन से ऐसे नियम है जिनको कि काश्तकार को फॉलो करना है ना, नहीं तो उनको बेदखल भी किया जा सकता है ना। तो ये इस तरह का जो प्रोविजंस है वो मिलता है आपको चैप्टर 10 में। तो यहाँ से सेक्शन तो पूछने की उम्मीद नहीं है, बट यहाँ से चैप्टर को पूछा जा सकता है कि भूस्वामी और काश्तकार के बीच में संबंध किस चैप्टर में या किस अध्याय में बताए गए हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि चैप्टर 1, 2, ठीक है, 4 भी आप एक बार देख लेंगे, है ना, 4 में भी दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा दिया हुआ है, और 5 मुंडारी कुटकदारी सिस्टम से है, तो आपको 1 से लेकर 5 तक तो देख लेना है ना, एनी हाउ। लेकिन आपको चैप्टर 1 और 2 थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। बाकी समय मिले तो 4 और 5 भी आप देख सकते हैं, लेकिन 1 और 2 तो अच्छे से देखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं सेक्शन, हम लोग आते हैं 18 पे, है ना। 8 हो गया, 10 हो गया, अब हम लोग 18 पे आते हैं। 18 से पहले एक मेरे ख्याल से एक 12 है, ठीक है, जिसमें आपको सेक्शन 80 के बारे में पढ़ने को मिलता है ना। सेक्शन 80 इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, बिकॉज वहाँ पे रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स है ना, कि किसको भूमि मिलेगा, वहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स जो अभिलेख जिसको बोलते हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो आप एक बार 8, 10, है ना, उसके बाद आप सीधा 12 पे जंप करेंगे, और सर्वे और रिकॉर्ड्स के बारे में वहाँ पे चर्चा की गई है चैप्टर 12, और वहाँ पे खासकर सेक्शन 80 आपको याद रखना है कि दिस इज़ रिलेटेड विद द सर्वे, है ना। वहाँ पे सर्वे वर्ड रहेगा, तो आपको आना चाहिए कि ये सेक्शन 80 से रिलेटेड है। तो ये हो गया सेक्शन 12। सेक्शन 18 में आते हैं, जो चैप्टर 18 में आते हैं। जो चैप्टर 8 में लिखा गया है ना, जैसे कि भूमि का हस्तांतरण, जो नॉर्मल जो टेनेंट्स होते हैं, ठीक है,
तो उसी के अकॉर्डिंगली चैप्टर 18 में भी यही बात लिखी गई है, लेकिन वो किस केस में है, वो मुंडारी खुटकदारी सिस्टम के लिए है ना। तो वहाँ भी वही सेम चीज़ है, वहाँ पे सेक्शन 239 से स्टार्ट हो जाता है ना, और 250 तक जाता है। ठीक है, आप सेक्शन थोड़ा पढ़ लेंगे ध्यान से, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान में नहीं आ रहे हैं, बट ऐसे ही कुछ है। लेकिन उसमें है ना 240 41 ऐसे आपको अच्छे से पढ़ना है। 240 सेक्शन 240 241 है ना। तो उसमें 240 241 में आपको देखने को मिलेगा कि जो वहाँ पे आप 46 47 48 पढ़ रहे थे ना, वही चीज़ आपको मिलेगा 240 241 में। हालांकि 239 से स्टार्ट हो जाता है। तो आप सीधा चैप्टर 18 में आप जंप करेंगे और चैप्टर 18 को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर चैप्टर 19 है, तो उसमें सप्लीमेंट्री प्रोविजंस हैं, है ना। तो उसमें कुछ खास नहीं है, आप देख सकते हैं, एक बार गो थ्रू हो सकते हैं। तो मैंने जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो बताया वो ये बताया, सेक्शन 1 2 को अच्छे से देखना है। समय मिल गया, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे तो 4 5 भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप आप चैप्टर 8 पे आएंगे, चैप्टर 8 पढ़ेंगे। चैप्टर 8 को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आप अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, है ना। चैप्टर 9 और 9A यानी कि अध्याय 9 और 9 का जो है 9 जो है लगान से रिलेटेड है, और 9 का जो है वो जो बंजर भूमि है उसका बंदोबस्त है। तो सिर्फ इसका याद रख लेना है कि कौन से भाग में है ना, उतना से भी काम चल जाएगा। फिर आप सेक्शन क्या करेंगे, 10 पे आएंगे, है ना। 10 से मैंने फिर क्या कहा, 12 से सीधा आपको 18 पे जाना है, और 19 में सप्लीमेंट्री प्रोविजंस है तो थोड़ा सा देख लेना है। बाकी जो चैप्टर 1 है उसमें डिफिनेशंस दिए गए हैं, टेनेंट्स क्या होता है, कृषि वर्ष क्या होता है, लगान क्या होता है। ठीक है, तो ये सबको आप अच्छे से देख लेंगे। तो मुझे लगा कि CNT पे थोड़ा सा माइक्रो एनालिसिस करके आपके तैयारी को आसान बनाया जाए कि 5 मार्क्स आ कहाँ से सकते हैं ना। नहीं तो क्या है कि आप इस तरह से करेंगे तो CNT आपका 1 से 2 दिन में हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं तो आप लाइन बाई लाइन पढ़ने जाएंगे ना तो CNT बहुत समय ले लेगा। तो यही कुछ मेरे को बताना था। 2 क्वेश्चंस उसके बैकग्राउंड से पूछे जाएंगे, उसके इंट्रोडक्शन से, और 3 क्वेश्चंस इधर से पूछे जाएंगे अंदर से। तो मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि जो एग्ज़ामिनर जो सोच रहा है क्वेश्चन सेट करने वाला, वो कहाँ तक एरिया लेके जा सकता है, मैं वहीं पे टारगेट करता हूँ ताकि पता चल पाए, है ना। और CNT सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट में इन्हीं सेक्शन के चलते, इन्हीं चैप्टरों के चलते रहता है। तो जो सेट करने वाले क्वेश्चन जो एग्ज़ामिनर होते हैं उन लोग भी यहीं पे टारगेट करते हैं, है ना। तो मुझे लगा कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है ना। तो इसलिए मैं इस चीज़ के बारे में बताने का कोशिश की है मैंने। बाकी देखते हैं, बहुत तेज़ी से लोगों का जुड़ाव जो है मेरे से हो रहा है, तो ये सब चीज़ें मुझे मजबूर करती है कि मैं मेहनत करूँ इस बारे में, है ना। काफ़ी मतलब पिछले 1 सप्ताह में अगर परसेंटेज इंक्रीज़ की बात की जाए तो जस्ट डबल, है ना, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और एस्पायरेंट्स हैव जॉइंड मी। तो दैट्स वेरी प्लीजिंग फॉर मी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए और भी कुछ अच्छा सेशन इसी तरह से लाऊं, है ना। तो आप ये आज के सेशन में CNT आप इस तरह से देख लेंगे तो आपका जो तैयारी जो है वो आसान हो सकती है ना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।